मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज के वीडियो में देखेंगे आईटीबीपी में जो भर्ती निकली है उस भर्ती से संबंधित सभी जानकारियां। इसके साथ ही देखेंगे कि यह भर्ती कौन कौन से पदों पर निकली हुई है तथा कुल पद की संख्या कितनी है। इसके साथ ही जो भी युवा इस का फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसका क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है तथा उम्र सीमा क्या रहने वाला है। इसके साथ ही इसका आवेदन शुल्क कितना लग रहा है, आवेदन की प्रक्रिया जब कंप्लीट होती है तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होने वाला है। तो यह सभी जानकारी इस वीडियो में कवर करेंगे। यह सभी जानकारी देखने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा तथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह की नॉलेजफुल वीडियो जब भी अपलोड हो तो सबसे पहले जानकारी आपको मिल सके। अभी आपको स्क्रीन पर जो इस पेज है वह दिख रहा होगा, तो आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ देख सकते हैं कि न्यूज सेक्शन एक अलग से दिया हुआ है इसमें। तो आप इस पर व्यू ऑल न्यूज करके देख सकते हैं या फिर इसी में आपको इस प्रकार से स्क्रॉल डाउन करता हुआ मिल जाएगा। तो आप इस पर क्लिक करेंगे, इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वह आपके मोबाइल फ़ोन या सिस्टम में डाउनलोड होके ओपन हो जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ऊपर हेडलाइन में ही दिया हुआ है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स के लिए यह एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। इसके साथ ही यहाँ नीचे में आएंगे तो देख सकते हैं कि इस पद के लिए मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं तथा इसका जो फॉर्म भरने की मोड होगा वह ऑनलाइन मोड होगा, यानी इसका फॉर्म ऑनलाइन बेस पे ही भर सकते हैं। इसके साथ ही इसका फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हुआ था 2 सितंबर से और इसका जो लास्ट डेट है वह 1 अक्टूबर तक आप इसका फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करके आएंगे तो इसका पोस्ट का नाम यहाँ दिया हुआ है कांस्टेबल किचन सर्विस के लिए यह भर्ती निकाला गया है और टोटल जो पोस्ट की संख्या है वह 819 है। इसके साथ ही कैटेगरी वाइज जो सीट की संख्या है वह आप देख सकते हैं कि आपके कैटेगरी की सीट की संख्या कितनी है। इसके साथ ही फीमेल कैंडिडेट का भी अलग से यहाँ सीट की संख्या दिया हुआ है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें चेकआउट कर सकते हैं। चेकआउट करने के बाद जब आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो नीचे आने बाद यहाँ जो इसका पे स्केल है वह आपको देखने को मिल जाएगा कि लेवल 3 का इसका पे लेवल मिलने वाला है, यानी 21,700 रुपये से 69,100 रुपये तक इसका सैलरी आपको मिलने वाला है। इसके साथ ही स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो जो इसका क्वालिफ़िकेशन है और एज लिमिट है वह दिया हुआ है। यहाँ कांस्टेबल किचन सर्विस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, एक ही पोस्ट यहाँ है ही। तो इसके लिए यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो उम्र सीमा है वह 18 से 25 के बीच होना चाहिए। इसके साथ ही इसका जो क्वालिफ़िकेशन है आप किसी भी बोर्ड से मैट्रिक पास है। इसके साथ में NSQF लेवल 1 कोर्स इन फूड प्रोडक्शन या किचन फ्रॉम नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन फ्रॉम द इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के थ्रू किचन या फिर फूड प्रोडक्शन का कोई कोर्स किया है तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी मैट्रिक के साथ NSQF से किचन में आप फूड प्रोडक्शन का कोर्स यदि किए हैं तभी आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं कि जो डेट ऑफ बर्थ की दिया हुआ है कि किस डेट ऑफ बर्थ से किस डेट ऑफ बर्थ के बीच के आपका जन्मतिथि है तो अप्लाई कर सकते हैं। तो वह अपने अकॉर्डिंग आप एक बार उसको ज़रूर चेकआउट कर लेंगे। चेकआउट करने के बाद जब स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ आपको देखने को मिल जाता है कि जो SC ST को वह यहाँ दिया हुआ है कि यदि SC ST को 5 वर्ष का अतिरिक्त छूट दिया जाएगा और OBC नॉन क्रीमिलियर कैंडिडेट को 3 साल का। इसी प्रकार से यहाँ अन्य सर्विस के लिए भी कितना छूट मिलेगा उम्र सीमा में वह जानकारी यहाँ पर दिया हुआ है। फिर स्क्रॉल डाउन करके और थोड़ा नीचे आएंगे तो जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन यानी EWS के कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ जानकारी दिया गया है। अब नीचे में आएंगे तो देख सकते हैं कि जो भी इसका हाइट है और चेस्ट स्टैंडर्ड है, फिजिकल स्टैंडर्ड वह यहाँ पर दिया हुआ है। तो ऑल कैंडिडेट के लिए यहाँ 165 मेल कैंडिडेट के लिए हाइट रखी गई है 165 सेंटीमीटर, वहीं ऑल फीमेल कैंडिडेट के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है। वहीं मेल कैंडिडेट के लिए 75 चेस्ट की जो चौड़ाई है वह सेंटीमीटर में दिया गया है और फुला के 80 होना चाहिए। उसी प्रकार से सेम आप यहाँ कैटेगरी वाइज किस कैटेगरी को कितना हाइट दिया गया है होना चाहिए उसकी जानकारी यहाँ दिया गया है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। और जो भी आई चेकअप रिलेटेड मेडिकल रिलेटेड जानकारी है वह आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप यहाँ स्क्रॉल डाउन करके आएंगे तो यह इस PDF में आपको अप्लाई करने का भी प्रोसेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि जो एप्लीकेशन फ़ी है उससे रिलेटेड जानकारी यहाँ दिया हुआ है
कि जो भी ER OBC EWS के लिए एप्लीकेशन फ़ी 100 रुपया रखा गया है। वहीं शेड्यूल कास्ट यानी SC ST और फीमेल कैंडिडेट के लिए और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी एप्लीकेशन चार्ज नहीं रखा गया है। तो इस तरह से यह सभी जानकारी इसमें दिया हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वह आपको यहाँ से देखने को मिल। आप PT कंप्लीट करेंगे, यानी मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर की रेस है जिसका टाइमिंग मैक्सिमम टाइमिंग है 7.5 मिनट। वहीं जो लॉन्ग जंप है वह 11 फीट है और इसके लिए आपको 3 चांस दिया जाएगा। और हाई जंप जो है वह 3.5 फीट है और इसके लिए भी आपको 3 चांस दिया जाएगा। वहीं फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर की रेस है और जिसका मैक्सिमम टाइमिंग है 4 मिनट 45 सेकंड। वहीं फीमेल कैंडिडेट के लिए जो लॉन्ग जंप है वह 9 फीट है और इसके लिए 3 चांस दिया जाएगा। तो कुछ इस तरह से इसका जानकारी दिया हुआ है। तो आप इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन का माध्यम से चेकआउट कर सकते हैं। वहीं आप फर्स्ट फेज क्लियर करते हैं यानी PT क्लियर करते हैं तो आपको सेकंड फेज में रिटन टेस्ट देना होगा। रिटन टेस्ट का जो सिलेबस है वह आप यहां से देख सकते हैं कि जनरल अवेयरनेस रिलेटेड 15 क्वेश्चन होंगे 15 नंबर का, और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स यानी मैथमेटिक्स से 10 क्वेश्चन होंगे 10 नंबर का, और एनालिटिकल एप्टीट्यूड ऑफ एबिलिटी टू अवॉइड पैटर्न यानी आपका रीजनिंग से 15 क्वेश्चन रहने वाला है 15 नंबर का, और जो बेसिक नॉलेज ऑफ कैंडिडेट हिंदी इंग्लिश से आपको 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे 10 नंबर का। टोटल जो आपका क्वेश्चन होगा वह होगा और 50 क्वेश्चन होगा और उसका टाइमिंग 1 घंटे का होगा। इसके साथ ही यहाँ नीचे में आएंगे तो देख सकते हैं कि दिया हुआ है कि जो मिनिमम कट ऑफ है वह आप 35% लाते हैं EWS और जनरल कैंडिडेट सर्विसमैन तो आप पास माने जाएंगे, और SC ST OBC कैंडिडेट के लिए 33% पासिंग मिनिमम जो कट ऑफ है वह रखा गया है। तो कुछ इस तरह से यह सभी जानकारी दिया हुआ है। जो तीसरा फेज है सिलेक्शन प्रोसेस का वह मेरिट लिस्ट का है। तो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन इन सभी को देखते हुए मेरिट लिस्ट आपका तैयार किया जाएगा। तो कुछ इस तरह से जो भी सिलेक्शन प्रोसेस रिलेटेड जानकारी है वह इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। ऑफिशियल इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का भी लिंक मिल जाएगा ऑफिशियल साइट से, और टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। तो आप जहां से आपको सुविधा हो वहां से इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर से और यह सभी जानकारी देख सकते हैं। और इसका अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है वह 1 अक्टूबर तक है। तो जो भी कैंडिडेट अभी तक अप्लाई नहीं किए हैं वह अप्लाई 1 अक्टूबर के पहले जरूर कर लेंगे। आई होप कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी को समझे होंगे। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट नॉलेजफुल वीडियो में। जय हिंद।